बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है अरवी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अरवी ले लेनी है, उसका छिलका अच्छी तरह से आपने उतार लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक इसे लगा देना है। तो नमक लगाने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि इसकी लेस अच्छी तरह से निकल सके। तो अरवी यहाँ पे हमने आधा किलो ली है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1.5 कप घी का शामिल करना है। और घी शामिल करने के बाद जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर आधा किलो प्याज शामिल करेंगे। इस रेसिपी में आपने प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जितनी हमारी अरवी होगी उतना ही हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो अरवी हमारी आधा किलो है तो आधा किलो ही हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने स्लाइस की सूरत में काट लिया। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 अदद सब्ज़ हरी मिर्च साबुत ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने नमक शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जो शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स इसे अच्छी तरह से हम करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो घी है वो अलहदा हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसने घी भी छोड़ दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नमक लगा के रखा था अरबी को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है साफ़ पानी के साथ। अच्छी तरह से आपने इसे मसल के धोना है ताकि इसके अंदर से सारी लेस अच्छी तरह से निकल जाए। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है लेस निकालने का। इसके बाद अरवी को आपने इस मसाले के अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो ये अरवी की रेसिपी बहुत मज़े की तैयार होगी। आपने इस तरीके से एक बार लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमें अरवी को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हम आधा कप पानी का शामिल करेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी अरवी अच्छी तरह से गल जाए। तो इतना हमने इसे पका लेना है। तो आपने इसे दम वाली आग के ऊपर पकाना है। दम वाली आग के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएगी। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हुए हैं। तो अरवी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर जो पानी होगा थोड़ा सा वो हम इसे खुश्क कर लेंगे तेज़ आग करके। और जैसा कि आप देख सकते हैं घी हमारा नज़र आने लग गया। बहुत ही मज़ेदार हमारी अरवी का सालन तैयार है। तो जी बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से उठें और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही कम कीमत में और कम खर्च में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी अरवी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।